नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सब लोगों का हमारे YouTube चैनल के ऊपर। तो मुझे आज आप सबसे जो है गौतम को मिलाते हुए बहुत खुशी होती है, बिकॉज गौतम was one of our students from SSB Guide Defense Academy. He took coaching of SSB from here and also रिटर्न की भी तैयारी इसने हमारी टीम से ही करी है, टीम अर्पित से। तो he got recommended for the NDA 151 course from 1FSB Dehradun for the Air Force entry, and also he has cleared the CPSS examination that stand for Computerized Pilot Selection System। ठीक है, ये उसने वो भी एग्जामिनेशन को क्लियर किया है। सो इसके पूरी क्लैरिटी है कि he'll be a फाइटर पायलट सून। ठीक है, तो गौतम कुछ चीज़ें आप बताना चाहोगे? स्टार्ट करते हैं रिटर्न से। कुछ रिटर्न के लिए बच्चों को बताना चाहोगे कि कैसे लास्ट के दिनों में हेल्प कर सकते हैं, और उसके बाद वील गो विद दी एसएसबी पार्ट। सो ज़्यादा दिन बचे नहीं है अभी रिटर्न एग्जामिनेशन में। योर फर्स्ट प्रायोरिटी शुड बी सॉल्विंग क्वेश्चंस एज, क्योंकि सर ज़्यादातर होता है अप्रोच ही नहीं बन पाती। बिल्कुल सही। तो जितना क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतनी ज़्यादा अप्रोच बेटर होती जाएगी, उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी, आप एग्जाम से फेमिलराइज हो जाओगे, तो आपको ना नर्वसनेस होगी, प्लस कॉन्फिडेंस ऑल्सो बूस्ट। बिल्कुल, एक सवाल यहाँ पे आता है, जब क्वेश्चन बच्चा प्रैक्टिस करे तो उसको कितने अटेम्प्ट देना चाहिए एक सवाल को? जैसे फॉर एग्जांपल इफ आई एम सॉल्विंग अ क्वेश्चन ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस, तो वो मेरे से पहली बार में नहीं होता है, या स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, या दूसरी बार भी नहीं होता, तो कितने अटेम्प्ट देने चाहिए उसको? पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कितनी बार ट्राई करके देखना चाहिए? सो फर्स्ट ऑफ ऑल सर भी जैसे बताते हैं 3 टाइम्स यू शुड अटेम्प्ट। उसके बाद नहीं हुआ, यू शुड गो फॉर द लेक्चर। आपने लेक्चर्स में देखा कि सिमिलर क्वेश्चन किस अप्रोच से सॉल्व हो रहा है, किस वे से सॉल्व हो रहा है, कौन सा इसमें फॉर्मूला लग रहा है। उसके बाद आपने आया, आपने उधर ही सेम टाइप के देन 10 क्वेश्चन सॉल्व किए, आपको एक आइडिया लग गया, देन यू स्टार्टेड सॉल्विंग अदर क्वेश्चंस एज वेल। बिल्कुल, जो गौतम ने बात बहुत अच्छी बोली है कि 3 अटेम्प्ट देने एक सवाल को, और बिल्कुल यहीं से पता लगता है इज माय स्टूडेंट, क्योंकि मैं भी हर बार बच्चों को कहता हूं कि एक सवाल को हमेशा 3 अटेम्प्ट देने हैं, 3 से ज़्यादा नहीं देने हैं। ठीक है, अगर आप 3 से ज़्यादा डालने की आदत डालोगे तो वही एग्जामिनेशन में आपके हैम्पर करेगी, आपका टाइम खराब करेगी। तो आप क्वेश्चन जब प्रैक्टिस करें ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है, और जो असाइनमेंट्स मिल रही हैं या जो बुक्स मार्केट के अंदर भी है ना, वो टीचर पे डिपेंडेंट मत होइए आप उसको, बिकॉज एग्जामिनेशन आपने देना है। मैथ्स ना आपकी पूजा की तरह काम करता है, अगर आप रोज करोगे तभी फल मिलेगा। ठीक है, तो डेली प्रैक्टिस आपको करनी ही पड़ेगी। कोई कंसेप्चुअल नॉलेज आपने ले ली एक बार लेक्चर से, उसके बाद नए नए क्वेश्चंस आपको ट्राई खुद करने पड़ेंगे। कोई बुक रेफर करना चाहोगे गौतम? सर की खुद बुक है। पहले भी मैंने सर से प्रिपेयर किया ऑनलाइन से, बट बुक सर की ली थी। 10 का दम होता था, मॉक इंटरव्यू, मॉक क्वेश्चंस प्रैक्टिस करता 10 था। का दम हमारा आने वाला भी 15 अगस्त को। ठीक है, तो 10 का दम आपको 15 अगस्त जो इस बार एनडीए देंगे उनको लॉन्च कर देंगे। ठीक है, जीएटी का भी आ जाएगा इस बार। तो बुक आप जो गौतम ने रेफर करी है, कंप्लीट गाइड टू एनडीए मैथमेटिक्स, मेरी बुक है वो। खैर अभी तो आउट ऑफ स्टॉक है, तो नेक्स्ट अटेम्प्ट में जो देगा उसको शायद मिल जाएगा। और 10 का दम हमारा 15 तारीख को आ जाएगा। अच्छा गौतम, मैथ्स का तो चलो बच्चे सीख ही रहे हैं, जीएटी पोर्शन के अंदर आपने सारे सब्जेक्ट्स कवर करे थे या कुछ सब्जेक्ट को छोड़ा भी था? सर जैसे मेरे को पता था मेरी स्ट्रेंथ है इंग्लिश, तो अच्छा। मैंने उसके सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस किए, ठीक है, उससे मेरी अप्रोच बन गई, तो मैं सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करता रहा। इंग्लिश मैंने पढ़ाई नहीं की। उसका रिसोर्स कोई क्वेश्चन प्रैक्टिस का? यस सर, पहले तो पीवाईक्यूज, ठीक प्लस है। ऑल्सो मैं लेक्चर्स कुछ कुछ अटेंड करता था, उधर से मेरे को क्वेश्चन मिलते थे। सर के भी यूट्यूब पे वीडियोस आती हैं, उधर से भी फॉलो करता था। प्लस जो आपको मॉक टेस्ट अगर मिल रहे हैं, ऑनलाइन प्रोवाइड किया जा रहा है, ऑफलाइन प्रोवाइड किया जा रहा है, वो डीपीपी हो गया, दैट इज इनफ। ठीक है, तो मतलब क्वेश्चन प्रैक्टिस की गेम है, जो अपनी स्ट्रेंथ है उसको पकड़ के उसी पे फोकस करें। और कोई सब्जेक्ट आपने छोड़ा भी था? नो सर, मैंने वैसे तो पर्टिकुलरली नहीं छोड़ा, पर हाँ मैंने पॉलिटी सिर्फ फर्स्ट 5 पार्ट्स तक ही पढ़ी, क्योंकि वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। That's all, sir. ठीक है, और हिस्ट्री? हिस्ट्री तो सर कंप्लीट मैंने पढ़ी ली थी, सारी पढ़ ली थी? यस सर। ठीक है, तो हिस्ट्री इसने जो है वो सारी कवर की थी जितनी एनडीए पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। आप मॉडर्न पढ़ सकते हैं, ठीक है जी, आप एंशंट पढ़ सकते हैं, मिडीवल का पार्ट थोड़ा आप स्किप भी कर सकते हैं। यस सर। ठीक है गौतम, हम लोग मेन पार्ट पे आते हैं एसएसबी के ऊपर यार। तो अपना एक्सपीरियंस बताइए जरा एसएसबी का, कि किस दिन आपकी एसएसबी थी, कितनी रिपोर्टिंग थी, कितने बच्चे स्क्रीनिंग हुए और कितने रिकमेंड हुए? मेरी रिपोर्टिंग की एट 1FSB देहरादून ऑन 31 जुलाई। सो हमारी रिपोर्टिंग की 114, जिसमें से 56 गॉट स्क्रीन्ड इन एंड 11 गॉट रिकमेंडेड ऑन 4 अगस्त। हमारे में से सीपीएसएस एज गुवाहाटी से भी स्टूडेंट्स आए थे सीपीएसएस देने। 17 स्टूडेंट्स वर थे, और उनमें से 14 स्टूडेंट्स क्लियर्ड सीपीएसएस 2। तो एसएसबी कुछ हार्ड चीज़ नहीं होती, इट्स जस्ट प्रैक्टिस। आप रिटर्न के लिए प्रैक्टिस कर रहे हो, एसएसबी में भी प्रैक्टिस नीड्स अ लॉट। सो यहाँ पे आके जो साइकोलॉजी
में अप्रोच चेंज हुई मेरी, क्योंकि मैं प्रैक्टिस पहले से भी करता था बट वो अप्रोच थी सर वो नहीं आ बिल्कुल, पाती थी। बिल्कुल। तो प्रैक्टिस इज इम्पॉर्टेंट विद पॉजिटिव अप्रोच। तो गौतम आपका एक कौन सा अटेम्प्ट था? सर मेरा एनडीए का ये लास्ट 4th अटेम्प्ट था एंड अच्छा। एसएसबी मेरी ये 6th थी सर। 6th एसएसबी थी इसकी, ठीक है। तो इसके अंदर कितनी एनडीए की थी और कितनी टेक्निकल थी? सर 2 मेरी एनडीए की थी एंड बाकी सारी सर 4 टेक्निकल एंट्री थी सर। तो 4 इसकी टेक्निकल एंट्रीज थी। तो टेक्निकल एंट्रीज में तो कभी स्क्रीन आउट कभी कॉन्फ्रेंस आउट Yes, ऐसा sir. रहा, और एनडीए एंट्री में सर उसमें भी फर्स्ट स्क्रीन आउट हुआ था। और पहली बार में स्क्रीन आउट हुआ था। Yes, sir. तो ये लास्ट अटेम्प्ट था, और लास्ट अटेम्प्ट में इसने जो है यहाँ से कोचिंग ली एसएसबी गाइड एकेडमी दिल्ली से, एंड इसको हेल्प की एसेसर्स ने कि साइकोलॉजी पॉइंट्स में जो ये गलतियाँ कर रहा था जीटीओ के अंदर भी और इंटरव्यू के में भी, और इसने लास्ट अटेम्प्ट में अपना जो है एसएसबी इंटरव्यू क्रैक किया, क्लियर किया, एंड ही गॉट रिकमेंडेड। ठीक है, कोई लास्ट में ऐसा कोई कुछ ऐसा टिप आप बच्चों को देना चाहोगे जो बच्चे अपना एनडीए इस बार लिखने वाले हैं कि यार ये चीज़ें तो फॉरमोस्ट है, पेपर लिखने से पहले ये चीज़ें अपने दिमाग में ज़रूर रखना? सर डिसिप्लिन जैसा एक ऑफिसर में होना चाहिए, बिल्कुल। उसी तरह से एक स्टूडेंट में भी होना चाहिए। करेक्ट। जो आपको गाइडेंस दी जा रही है आप डिसिप्लिन होके उसको फॉलो कर रहे हो कि नहीं। टीचर्स यहाँ पे आप सभी से ज्यादा एक्सपीरियंस है तभी वो आपको गाइड कर रहे हैं। बिल्कुल। दैट्स व्हाई फॉलो देयर गाइडेंस एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस है ये एक ही मंथ में, एंड फॉर एसएसबी राइट अप्रोच इज नीडेड। सो दैट्स ऑल, आप प्रिपेयर करते रहिए एंड नेवर गिव अप। ठीक है बच्चों, अच्छा लगा, आप आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। एक मोटिवेशन बच्चों को ज़रूर मिलती है, मेरा मानना ये है। जब स्टूडेंट आता है जो सिलेक्ट होता है वही सेम टीचर्स से पढ़कर सिलेक्ट होता है, तो बच्चों में भी एक आत्मविश्वास बनता है कि यार हम भी कर सकते हैं। अगर गौतम कर सकता है तो आप बहुत सारे बच्चे, आप में भी कैलिबर है। मेहनत अगर आप करते रहोगे तो हर चीज़ पॉसिबल है दोस्तों। ठीक है बच्चे, मिलेंगे आपसे डायरेक्टली नेक्स्ट सेशंस के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद।